गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम। आप लोगों में से किसी ने बोला था कि यार वो चाय बनते हुए का वीडियो दिखाया करो। अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मुझे लगा कि उस वजह से वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैंने वो पार्ट काट दिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे के पूरे ब्लॉग को, एक तो वैसे ही 35-40 मिनट का हो जाता है, इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हम थोड़े बहुत ये चाय पीना, इधर उधर जाना, मैं सोच रहा हूँ उसको काटूँ, पर अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसको ऐड बैक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई काफ़ी दिनों से तंग है, वो पूछ रहा है कि सर, काफ़ी समय से सवाल पूछ रहा हूँ, ये कैसे बढ़ाऊँ रिस्ट साइज़। देखो भाई, रिस्ट साइज़ आप कैसे बढ़ा सकते हो? आप खुद खुद के शरीर से पूछो। खुद का हाथ ऐसे उठा के ऐसे देखो और पूछो कि क्या इसका साइज़ बढ़ सकता है। वो रिस्ट खुद ही बोल देगी कि नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपके स्किन है और स्किन के नीचे थोड़े बहुत मसल हैं, हल्के पतले, और उसके तुरंत बाद हड्डी है। ठीक है, एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ। स्किन के नीचे थोड़े से मसल्स हैं और हड्डी है तुरंत, तो वहाँ पे स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ ग्रोथ कम है। हड्डी थोड़ी बढ़ सकती है एक्सरसाइज से। रिस्ट साइज आप कभी भी ग्रो कर नहीं सकते हो एक्सरसाइज से। वो जैसे ही अभी किसी ने सवाल पूछा था कि एक्सरसाइज करके हम अपने कंधे चौड़े कर सकते हैं क्या, तो वो मतलब ये क्लाविकल बोन को आप बड़ा कर सकते हो, ऐसा किसी ने वीडियो भेजा था, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बोन की ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी अपने आप होती है। दूसरा तरीका है हड्डी चौड़ा करने का तरीका, वही जो हार्मोन्स हैं जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी आपकी बॉडी में एकदम भूचाल सा आ जाता है, जो कि नेचुरली रिलीज होते हैं, उसको आप अलग से ले लो। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर लो अलग से, और जितने भी जीएच हैं। मुझे इन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन चीज़ में जाना नहीं है, तो मैं इन्फॉर्मेशन भी मैं कम ही रखता हूँ। लेकिन जितना मुझे पता है, अलग से अगर आप ग्रोथ हार्मोन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, जो कि कभी नहीं डालना है, वो आपका फिर बोन साइज और फिर हर चीज़, आवाज़ भारी, ठीक है, बाल झड़ जाना या खूब सारे बाल भी मुंह पे आ जाना, हड्डी का साइज बढ़ जाने में हेल्प करते हैं। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सफ़र करते हैं। मृत्यु है इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। ये सब देख के मेरी इच्छा होती है कि बाहर जाके रनिंग करूं, लेकिन वो इलिप्टिकल करते करते मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। ट्रेडमिल पे मैं लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ बढ़िया तरीके से, इलिप्टिकल पे मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, और रनिंग करते करते बाहर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। और थोड़ा सा कार्डियो को हम स्लो, एकदम लाइट इंटेंसिटी वाला भी रख रहे हैं। किसी ने अभी पूछा था कि आप रिकवर कैसे होते हो यार, आपको ऐसा नहीं लगता ओवर ट्रेन कर रहे हो? मैं ऐसे ही इंटेंसिटी मेंटेन करता रहता हूँ। इसलिए अपनी तैयारी खुद करो। ये जो ओट्स है, मैंने आज थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, इसको उबलने रख दूंगा। मम्मी को बोल दूंगा कि इसको 15-20 मिनट बाद गैस बंद करके उतार लें, और जिससे आने के तुरंत बाद मेरे को इंतज़ार ना करना पड़े, तुरंत मैं टूट पड़ूँ खाने पे। थोड़ा सा पानी और बढ़ा देते हैं। अब कोई एक भाई बोल रहा है भैया कलर ग्रेडिंग करो वीडियो में। वो कोई फलाना यूट्यूबर बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग करता है, उससे कुछ सीखो आप और आप भी कलर ग्रेडिंग करो। अब भाई हफ्ते की अगर मेरे को 2 वीडियो डालनी हो, तो मैं भी मलाई मक्खन लगा के एकदम अच्छे से वीडियो डालूं। प्लस हमारे चैनल का बेस कभी भी एस्थेटिक नहीं है, कभी भी नहीं है। हमारे चैनल का बेस एकदम रॉ, अनएडिटेड, एकदम कम से कम एडिटेड वीडियो है, ताकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी में दे पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। ये है हमारे चैनल का बेस। अगर मैं कोई एस्थेटिक, आई प्लीजिंग चैनल रन कर रहा होता तो बिल्कुल, जहाँ पे फिर वीडियो भी लेट आते, वीडियो भी मैं धीरे धीरे डालता, पर वो हमारे चैनल का बेस है ही नहीं। शुरू से ही मैं इस चीज़ को क्लियर रखना चाहता हूँ, ठीक है। जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा कलर ग्रेड करने का, जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा आई प्लीजिंग बनाने का, लेकिन इवेंचुअली आपको रॉ चीज़ें देखने को मिलेंगी एकदम अनफिल्टर्ड। फाइनली वी हैव अराइव्ड, जिम आ गए हैं। आप लोगों में से मुझे एक ईमानदारी से आंसर करना, कितने लोगों ने मेरी इस जर्नी जो मैंने अभी चालू करी है 15 दिन पहले, इससे थोड़ा बहुत भी मोटिवेट होके कुछ अपनी सेहत के लिए करना चालू किया, या फिर आपने भी कुछ जर्नी चालू करी है, या फिर आपने भी एक कंसिस्टेंसी बनाई है जिम जाने की? अगर ऐसा कुछ हुआ है ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्लीज मुझे कमेंट में बताना। इट्स डन अगेन। सोच के देखो कि 8 महीने, 10 महीने कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है, लेकिन जब किसी काम में हम भिड़े हुए रहते हैं, 2-2 महीने भी बहुत भारी लगते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बचपन में कब साल निकल जाया करता था, ऐसे ही समय वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, दिन भर वीडियो गेम ही खेल रहे हैं, और ऐसे में 5 महीने निकल रहे हैं, 6 महीने निकल रहे हैं, 10 महीने निकल रहे हैं, 12 महीने, साल निकल जाता है, पता नहीं चलता है। ये साल खत्म हो गया, लेकिन ये साल जो मेरा था, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था। एक एक महीना मैं आपको गिन के बता सकता हूँ कि इस महीने में ये अचीव हुआ, इस महीने में ये अच्छा किया, और अभी भी ये नई चीज़ चालू करी है आप लोगों के साथ, तो इसको भी हम 3-4 साल बाद इस बारे में बात करेंगे कि उस समय मैंने बोला था आपको कि देखो,
छोटा पीरियड होता है 8-10 महीने, और आज देखो तो छोटा पीरियड नहीं है जब आप काम करने लग जाते हो, और बहुत छोटा पीरियड है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। लेट्स ईट। एक कटोरी घी नहीं खाता हूँ, 2 चम्मच ही लेता हूँ। किसी ने मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम किया था, भैया 1 कटोरी घी खाते हो? वो मम्मी ने मेरा घी अलग से निकाल दिया। मम्मी को ये डर रहता है कि मैं जूठार देता हूँ। और ये लोअर बॉडी है भाई, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद माई एनर्जी लेवल्स। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें बोला था कि भैया आप इतने एकदम रिप्ड श्रेडेड बॉडी बनाओ। उस लेवल पे जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं खाए बिना रह नहीं सकता हूँ, और एक समय आपको मैं दिखाऊंगा, ऐसा आएगा जब मैं 12-13 बॉडी फैट परसेंटेज पे भी अच्छा खासा मसल मास होल्ड करूँगा, और एक इल्यूजन होगा कि यार इस बंदे का मसल मास तो 9% लग रहा है, 10% लग रहा है। हम देखते जाओ बस। इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग मोर एंड मोर एंड मोर मसल्स, और वो कम खा के नहीं पॉसिबल है। क्लीन खाओ, ज़्यादा खाओ। मैं बस अपना व्लॉग ही देख रहा था, और मैं ये देख रहा था बेसिकली कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ, मैं अपने वर्कआउट में गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉग नहीं है, ये मेरी की गई गलतियों का एक रिकैप भी है, ठीक है। और इनको मैं आने वाले ब्लॉग में नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्वार्थी हूँ, ये मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए भी कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास एक ट्रैक रहे, मेरे पास वर्कआउट ट्रैक रहे। तो यस, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और कुछ लोग यहाँ पे जैसा कलर ग्रेडिंग का बोल रहे हैं, तो मैं उसको भी कोशिश करूँगा सीखने की, लेकिन प्रायोरिटाइज हम कंसिस्टेंसी को करेंगे। अगर कलर ग्रेडिंग में समय ज़्यादा लग रहा है तो हम कलर ग्रेडिंग नहीं करेंगे। हम आपको दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन, इन वीडियोस की कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और वो रोज़ व्लॉग डाल के ही पॉसिबल है। तो आज हमने एक रिस्क लिया है अपने वीडियोस के साथ। मैं बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ S-Log3 में। अब S-Log3 में रिकॉर्ड करने के बेनिफिट्स मैं समझाने वाला नहीं हूँ। मैंने अपने दोस्त से बात करी थी, मंथन भट्ट OP, उसने मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया कि भाई S-Log3 में रिकॉर्ड कर, और ये लट्स अप्लाई कर सकता है। लट्स एप्लीकेशन आसान है, उठा के चिपकाना है वीडियो पे। तो ये बात मुझे आज पता चली, और एक्सपोर्ट मारना है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, वीडियो आई प्लीजिंग लगते हैं। तो किसी ने कमेंट में कर दिया था, तो अब आपका कमेंट सर आंखों पे है, तो हम बिल्कुल ट्राई करके देखेंगे। रिस्क है, या तो पूरी फुटेज बिगड़ जाएगी, या तो वीडियो थोड़े से आई प्लीजिंग लगने लगेंगे, देखने में सही दिखेगा। तो आज हम पूरी की पूरी S-Log में ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब आज का वर्कआउट है, लेग डे है हमारा। लेग डे में आज हम करेंगे स्मिथ मशीन स्क्वाट, ठीक है। आज मैं अपना वो लाना भूल गया, वो जो नी स्ट्रैप होता है ना, नी क्या बोलते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं, नी रैप्स लाना भूल गया, नी बैंड लाना भूल गया। अरे यार क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से ये चीज़ कैसे स्लिप हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आज मैं शायद कम वेट लूँ। वो जब बंधा रहता है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी नी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिए। पर वो आज लाना भूल गया हूँ, तो हम कंपेरेटिवली कम वेट उठाएंगे, और आज स्मिथ मशीन में 15 से 25 रेप रेंज में स्क्वाट करने की कोशिश करेंगे। वेट ऑब्वियसली थोड़ा सा लाइट रहेगा, बट फॉर्म एकदम सही रहेगा, और हम हर बार की तरह हाइपरट्रॉफी के लिए फेलियर तक या फिर नियर फेलियर तक जाने की कोशिश करेंगे। ये पहला सेट है, ये वार्म अप सेट है। इसमें नंबर ऑफ रेप्स 25 लेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे नंबर ऑफ रेप्स कम करेंगे और वेट इंक्रीज करेंगे। आज जो नी है उसमें आई कैन फील थोड़ी सी सोरनेस, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे आज। तो वो नी बैंड भी नहीं लाया हूँ मैं। जब भी मैं हायर रेप रेंज में जाता हूँ ना, मेरे को मेरा कार्डियो बहुत हेल्प करता है, इसीलिए मैं कार्डियो कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं इतनी रेप रेंज में तो मौत हो जाती। हाइपरट्रॉफी के अचीवमेंट में जो आज हमारा दूसरा फैक्टर है, पहला तो क्या है, वेट इंक्रीज करो हर सेट के बाद। दूसरा जो है
नंबर ऑफ रेप्स इंक्रीज कर दो, ये भी हेल्प करता है हाइपरट्रॉफी में। उसको आज हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेप्स 15 to 25 के बीच में रखते हुए प्रॉपर फॉर्म के साथ बिना चीट किए इंटेंसिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वेट कंपेरेटिवली धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे सेशंस मेरा वीक में, पूरे वीक में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रहता है, एक सुपर हैवी रहता है, एक जहाँ पे मैं नंबर ऑफ रेप्स हायर साइड लेता हूँ और कंपेरेटिवली वेट कम रखता हूँ, एक ऐसा होता है। अब वो चाहे मैं इसमें करूँ, चाहे वो जो मशीन स्क्वाट है, पावर स्क्वाट की एक मशीन है ना जो जिम में, उसमें करूँ, या फिर मैं लेग प्रेस में करूँ, तो एक हायर रेप्स वाला सेशन रहता है और एक हायर वेट वाला सेशन रहता है। दूसरा सेट, दिस इज़ अवर लास्ट सेट। टारगेट रेप्स हैं 15 रेप्स आ जाएं तो मज़ा आ जाए, और उसके तुरंत बाद एक फिर ड्रॉप ले लेंगे। और 15 से अगर 5-6 ज़्यादा आ जाती है तो फिर एक सेट और लूँगा मैं। एक और। ड्रॉप में लेट्स टारगेट 15 रेप कम से कम। उसके ऊपर आई तो मिठाइयाँ। चौदह, 15, 3 और। लास्ट। कोई मिठाई नहीं, डाइट फॉलो करो। जब तक ये थोड़ा सा अगली सेट के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो जाती हैं तो ज़्यादा सही है। अब क्या होता है, जब हम हायर रेप रेंज में ट्रेन करते हैं ना, तो हमारे जो स्लो टिच मसल फाइबर हैं वो भी भयंकर तरीके से अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। ये 3 से 5 रेप रेंज में नहीं आता है। स्लो टिच मसल फाइबर को अच्छे से टारगेट करने के लिए आपको कंपैरेटिवली हायर रेप रेंज में जाके थोड़ा माथा फोड़ी करनी पड़ती है, और वही हमने आज के सेशन में किया है 15 to 25 रेप रेंज में। इनिशियली फास्ट ट्विच इंगेज होते हैं जब हम 6-5 रेप रेंज में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर स्लो ट्विच का भी इंगेजमेंट, स्लो ट्विच का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, और ये दोनों ही तरीके की मसल फाइबर की इफेक्टिव ट्रेनिंग जब हम करते हैं फेलियर पे जाके, तो आती है हमारी मसल हाइपरट्रॉफी। ये बातें आपको अभी ऐसा लग रहा होगा सुनने में कि अभी तो तेरी बॉडी नहीं है, अभी क्या ज्ञान दे रहा है, लेकिन यही सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके मैं आने वाले समय में 3 साल में बहुत अच्छी फिजिक बनाऊंगा। आप देखना, आप तो देखते ही रहोगे। वैसे ही ऐसे टॉन्ट मारने वाले जो हैं वो हिटर ही रहेंगे, फॉलोअर्स थोड़ी मारेंगे ऐसे टॉन्ट। तो अब ज़्यादा बातें हो गई, आई एम रेडी फॉर माई नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे है हैमस्ट्रिंग कर्ल, अगेन 15 to 25 रेप्स में इसको ट्रेन करना है। देन हिप एक्सटेंशन, वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 35 किलोग्राम, 35 किलो से चालू कर रहे हैं क्योंकि रेप रेंज ज़्यादा है, 15 to 25 है। तो पहले सेट में हम 25 रेप टारगेट कर रहे हैं। कितना वेट है? यस, इट इज़ 35।
25th रेप तक पहुँचते पहुँचते बेसिकली यू स्टार्ट डूइंग योर कार्डियो एज वेल। इसलिए ये 25 रेप रेंज तक जाने के लिए भी आपके लंच में अच्छा खासा ताकत होनी चाहिए, और वो आएगी कैसे, किससे, जब हम उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करेंगे। मेरा एक क्लाइंट है, वो 16 साल का बच्चा है, वो बंदा फुटबॉल भी खेलता है, वो रनिंग भी करता है, और उसने अभी रिसेंटली जिम भी ज्वाइन किया है। और उसने वैसे आके क्या बोला पता है, मैं आपसे ट्रेनिंग इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फुटबॉल और मेरे रनिंग में मेरे जो कमज़ोर मसल्स है ना, वो एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे मेरे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है जिम में। मेरा मेन पैशन है रनिंग और फुटबॉल, ताकि रनिंग और फुटबॉल को जिम में की गई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सपोर्ट कर सके। ये मैं लोगों को समझाता हूँ, वो मुझे आके ऑलरेडी ये बोल रहा है, मुझे इतना अच्छा लगा। आप अपना ये जो प्लेट इंक्रीमेंट है इसको बहुत स्मार्टली करो, क्योंकि जो सोच के रखोगे ना जितने नंबर ऑफ रेप्स आपको हिट करने वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 से 25 रेप रेंज है। तो अभी टारगेट कर रहे हैं 20 का, और मैंने एक ही प्लेट बढ़ाई है। आ जाओ भाई। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जब आप धीरे से वेट इंक्रीज करते हो, आप अपने टेम्पो पे ध्यान देते हो, मूवमेंट कितनी स्पीड से कर रहे हो, और हायर रेप रेंज में ट्रेन करते हो, वर्थ होता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ वापस से, क्योंकि जितने भी लोग ये कंप्लेन करते हैं ना, हमारे जिम में वेट लिमिटेड है, कम वेट है, हमारे जिम में इतने हैवी वेट नहीं है, मशीन वेट नहीं है, या फिर हम घर पे ट्रेनिंग करते हैं, हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं है। आप एक बार हायर रेप रेंज में ट्रेन करके देखो, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। आखिरी के 4 रेप जब बचे थे, 6 रेप सॉरी, तो मेरा कंट्रोल हटने लग गया था इस मशीन से। तो वही चीज़ है, वर्थ है स्लो ट्रेन करना भी। अब मैंने 50 kg कर लिया है, और टारगेट जो रेप है वो 15 है। ड्रॉप सेट 50 का पूरा आधा कर लिया, क्योंकि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं वापस से 15 रेप ले पाऊँगा। ये वही है, शुरुआत है, स्ट्रॉन्ग बनने की शुरुआत। 13, 12, 11, 10, 8, आने लग गया फेलियर। 7, 6, 5, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ रेप्स बढ़ रहे हैं ना, अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेट कम कर रहे हैं, ये तो है। वैसे तो मैंने लास्ट सेशन में इसमें 50 kg लिफ्ट किया था, और आज भी लास्ट सेशन में याद है मैंने पॉज दिया था, आज भी पॉज देना है हमको, लेकिन नंबर ऑफ रेप्स ज़्यादा है, इसलिए अकॉर्डिंगली वेट कम हुआ है। बाप रे बाप, 18 रेप आए हैं। इस अगले सेट में 15 या 16, और लास्ट सेट में शायद 15 भी ना हो पाए। ये मसल्स मेरे वीक हैं थोड़े से। वैसे तो टारगेट 25 का था।
थोड़ा सा प्लान में चेंज है, नंबर ऑफ रेप्स कम नहीं कर रहे हैं लेकिन वेट सेम रख रहे हैं। वही 15 to 25 रेप रेंज में ट्रेन करेंगे, वेट सेम रखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता मैं अगर थोड़ा भी वेट बढ़ाऊंगा तो मैं जो टारगेटेड रेप्स है उनको पूरा कर पाऊंगा। तो इंजरी एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, कोई भी क्यों ही चाहेगा कि उसको इंजरी हो, लेकिन ये हमारी ही गलती, हमारे ही ईगो की वजह से होती है। मुझे भगवान की दया से आज तक कभी इंजरी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने किसी तरीके की बेवकूफ़ी नहीं करी है, स्टूपिडिटी नहीं करी है। जितने मुझसे लगते हैं नंबर ऑफ रेप्स में उतने लगाता हूँ। मैं खुद को पुश करने की कोशिश करता हूँ, मैं खुद को ओवर पुश नहीं करता हूँ कभी। जहाँ वो ओवर पुश वाला सिनेरियो आ जाता है ना, वहाँ पर आपका ईगो आ जाता है, ठीक है, और ये ईगो ही आपको ले डूबता है। तो भगवान की दया से मेरे सारे जॉइंट्स, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, नी, एंकल, हिप, पेल्विक दुरुस्त है। ये लास्ट सेट है, इसके बाद ये लास्ट सेट है, इसके बाद शायद मैं बॉडी वेट से ही ड्रॉप लूँ, आई डोंट नो। 30 से लूँगा मैं और कोशिश करूँगा 15 रेप्स आएँ। I need support. Drop set 15 रेप। हो थोड़ी सी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, फिर एक बात बताता हूँ। अभी जैसे मैं लास्ट नंबर ऑफ 5 to 6 जब बॉडी वेट से मेरे रेप्स बचे थे, उस समय मैंने पुश किया, ओवर पुश नहीं। ओवर पुश अगर मैं 20 रेप्स लेने की कोशिश करता, खुद से बोलता कि नहीं 20 तक जाना है, एट द सेम टाइम मुझे जब ये पता है कि मेरा मसल गिव अप कर चुका है, मेरा मसल फेलियर के पास पहुंच चुका है, अब ओवर पुश करता तो हाइपर एक्सटेंशन जैसी मशीन में भी इंजरी, मशीन नहीं है ये, थोड़ा सा इसको सेमी मशीन वेट बोल सकते हैं, इसमें भी इंजरी हो सकती थी। तो बस यही एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं बचा रहा हूँ अभी तक इंजरी से। धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, रिजल्ट थोड़ा धीरे से मिलेंगे, लेकिन हम ये 6-7 महीने के गैप से बचेंगे अगर होती है, कहीं के लिगामेंट्स अगर खिंचते हैं तो। ड्रॉप सेट
आज हैंगिंग नी रेजेस लेना है इन ऑर्डर टू टारगेट माय लोअर पार्ट, लोअर एप। ऐसा होता है, ऐसा सुनने में आता है कि आपको अगर लोअर एप्स को टारगेट करना है तो आपको नी रेजेस करना चाहिए, अपर एप को टारगेट करना है तो आपको क्रंचेस करना चाहिए। पर ये स्टेटमेंट गलत है थोड़ी सी। आप ऐसा टारगेट नहीं करते हो कभी भी एप्स को। आप नी रेजेस या लेग रेजेस भी करते हो ना, तो आपका पूरा एब्डोमिनल मसल पूरा का पूरा कवर होता है एक बार में। ऐसा नहीं कि आपका एक पार्ट लोअर आपने हिट कर लिया, एक पार्ट अपर आपने अलग से हिट। फिलहाल तो मैं अभी तो आपको एकदम रट ही गया होगा कि मैं जो एक्सरसाइजेस करता हूँ उसमें ट्राइसेट लेता हूँ। तो कभी भी ऐसी क्लिप्स दिखे आपको कि एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ बिना बोले दूसरी एक्सरसाइज चालू कर दी, तो वो ट्राइसेट में हो रही होती है और फिर से वही रिपीट पहली वाली एक्सरसाइज में करने लग गया। तो मेरा अभी जो चल रहा है वो ट्राइसेट चल रहा है, टो रेजेस का, काफ रेजेस का, नहीं सुपर सेट चल रहा है, टो रेजेस का और काफ रेजेस का। इसके बाद हैंगिंग नी रेजेस है आखिरी एक्सरसाइज, और उसके बाद हमारा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। आज के वर्कआउट की जो सबसे बढ़िया सी बात थी ना, वो थी जो स्टिमुलस मैंने हायर रेप रेंज में दिया है अपने मसल्स को। अब इससे रिकवर होने के लिए वी हैव टू ईट लॉट्स ऑफ कार्ब्स, और कार्ब का सोर्स है वाइट राइस एंड प्रोटीन एंड गुड फैट। हो जितने भी बाहर के जो एथलीट्स होते हैं, जो ओलंपिया विनर होते हैं या फिर कोई सा भी बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट जिन्होंने चैंपियनशिप जीती होती है, बाहर के बात कर रहा हूँ, इंडिया के नहीं, बाहर के, या इंडिया में भी,
उनके कभी काफ मसल को देखना, वो पूरा उनका गोल सा दिखता है, सामने से भी उनके काफ बहुत अच्छे विजिबल रहते हैं। उनका ये शिन वाला पार्ट बहुत अच्छा दिखता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न यही है कि वो अपने टिबिया को भी ट्रेन करते हैं और हम इसको ट्रेन नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अब ये बात हो गई एनहांस्ड एथलीट की। एक नेचुरल बंदा अगर करेगा तो उसको शुरू से इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत सही बनाता है आपके काफ को इवेंचुअली, अगर आप इनको अच्छे से स्टिमुलस देके इनको ट्रेन करना चालू करते। मुझे पता है मैं इन प्लेट्स पे बैठा हूँ, पर मुझे यहाँ से पुल करके लाके इस पे लगा के पीछे होना पड़ता है। तो इसको देख के कोई गुस्सा मत हो जाना, मैं सॉरी भी बोल देता हूँ। गए वो हो 55। एप्स वेटेड नी रेजेस। थोड़ा सा स्टेबिलिटी की इसमें दिक्कत है, लेकिन ये बहुत सही एक्सरसाइज है। इसमें थोड़ा सा और कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, आएगा ओवर द पीरियड आएगा, इनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। लास्ट सेट फिर नॉर्मल बॉडी वेट से नी रेजेस करेंगे। अरे ये आखिरी एक्सरसाइज है, जंप स्क्वाट बॉडी वेट से। फिनिशर मूव, और इसका एम रेप लेंगे, जितने रेप्स आते हैं उतने, जितने में हम थकते नहीं हैं। लेट्स गो।
50 and I'm done here. पोस्ट वर्कआउट में सबसे पहला ड्रिंक विच यू कैन ईजिली अफोर्ड इज़ वाटर. अच्छे से पियो. ड्यूरिंग वर्कआउट भी पियो क्योंकि आपके मसल्स को पानी की बहुत ज़रूरत होती है. क्रेटिन खा खा के हम मसल्स तक पानी भिजवाते हैं, वही रीज़न है. वाटर रिटेंशन मसल बिल्डिंग में हेल्प. तो वर्कआउट के तुरंत बाद भी पिया करो, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है. और जो इंड्योरेंस एथलीट हैं इनका काम ही यही है, लंबा वर्कआउट करना. कोई एक ऐसी इंड्योरेंस एक्टिविटी करना, उसमें एस करना, उसमें ऊपर तक जाना. जैसे रनिंग एथलीट्स होते हैं, इंड्योरेंस ही तो है वो. बहुत लंबे समय तक आप भागते हो. मैराथन एथलीट, उनको तो और ज़्यादा पीना चाहिए पानी. दैट्स इट. आज का वर्कआउट यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे कल. आज हम एक नए गार्डन आए हैं वॉक करने मम्मी के साथ. उनकी दोस्त भी हैं. लग रहा है इंदौर के पूरे गार्डन इवनिंग वॉक में मम्मी ख़त्म करवा देंगी. पर अच्छा है भाई, वॉक भी हो जाता है, मम्मी के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है. अब जाके रूम में बैठ जाना है. क्लाइंट्स फिर आ जाएंगे सारे के सारे, तो ऐसे पूरा दिन ख़त्म हो जाता है. चलो. अरे यार, बाल कटाने का समय हो गया क्या? छोटे छोटे आर्मी कट करवा लूँ क्या? मुझे बताओ. आज पता है प्रॉपर मेरे क्वाड्स में इतनी ज़्यादा सोरनेस है क्योंकि आज जो हायर रेप रेंज में इस सीरीज़ में मैंने पहली बार इस पूरे 15 दिन के पूरे वीडियोस में अभी तक जितने भी व्लॉग डाले मैंने पहली बार इस रेप रेंज में ट्रेन किया है फॉर क्वाड्स. और मेरे क्वाड्स सुन रहे हैं. अभी मैं सीढ़ी चढ़ रहा था, मैं मुंह के बल गिर जाता. इतने ज़्यादा सुन रहे हैं, इतने ज़्यादा सो रहे हैं. तो अभी समय हो रहा है